थोड़ा सा एक मीटर में आप क्या जानते हैं कि ये लोग घाटला डाले अपने ऊपर कहने वालों की तो आप लोग हैं। गरीबों को भीख दो, गुजारवालों को भीख दो, कहाँ पर बैठते हो? क्या तुम होकर कहाँ बैठते हो? तनवर नगर पे। तनवर नगर पे गंदा लगता है। तनवर पे तनवर गेट। मैडम बहुत परेशान है और चाहते हैं कि हमको शहर वाले भीख दें। भीख मांगो आंदोलन किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है, जिस शहर को 15 साल से जिस शहर के स्थानीय आमदार ने आज तक इस शहर को एक हॉकर जोन नहीं मिला। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाकामयाबी जो आज ये हॉकर्स झेल रहे हैं। कहाँ है हमारे शहर का हॉकर जोन? क्यों आज तक मुमरा को लीगल हॉकर जोन नहीं मिला? और इस तरह रास्ते पे कब तक के ये धंधा करेंगे और इनके पेट पे लात मारा जाएगा। एक तरफ तोड़ा जाता है, दूसरी तरफ बचाया जाता है। ये दो रूप क्यों? किसका आशीर्वाद है? किसके बोलने पे ये काम किया जा रहा है? अरे भारत का 35 करोड़ का सबसे बड़ा हैंगिंग मार्केट जो इस शहर के विधायक देने वाले थे, आज तक इस शहर के विधायक ने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया? हमें 35 करोड़ का हैंगिंग मार्केट नहीं चाहिए, हमें इस शहर के लिए लीगल हॉकर जोन चाहिए। कब तक के इस तरह हमारे हॉकर्स भाई लोग परेशान होंगे? रमजान का महीना आ रहा है, ये दादागिरी नहीं चलेगी। आज ये भीख मांगो आंदोलन से हम थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये भीख देना चाहते, विधायक को ये भीख देना चाहते कि अगर हमारे शहर को हॉकर जोन नहीं मिला, ये लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। अरे भीख दो, भीख दो, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भीख दो। काय माहिती आहे का, तुम्हाला सांगतो, या कळवा
विभागामध्ये मुंब्रा विभागामध्ये खास करून 2009ला एक भिकारी आला होता ठाण्यावरून. त्या भिकाऱ्यांनी हॉकर्स प्लाझा खाल्ला. त्या भिकाऱ्यांनी इथं हँगिंग मार्केट बनवण्याचं वचन दिलं होतं की मी चंद्राला हुक लावून इथं हँगिंग मार्केट बनवेल. तर ते हँगिंग मार्केट पण खाल्लं. त्यानंतर त्याचे काही हस्तक आहेत, त्यांच्या माध्यमातून हॉकर्स झोनसाठी जी रिझर्वेशन जागा होती मित्तलमध्ये, ती जागाही त्या आमदाराच्या माध्यमातून खाण्यात आली. म्हणजे एवढं खाल्ल्यानंतर सुद्धा त्याला कमी पडत आहे. मग त्यासाठी आमच्या हॉकर्सवरती ज्या पद्धतीने कारवाई केली जाते, जे पिवळ्या पट्ट्याच्या महानगरपालिकेमध्ये पिवळ्या पट्ट्याच्या आतमध्ये बसवलेले हॉकर्स होते, त्या हॉकर्सवरती कारवाईचं हे सुरू केलेलं आहे सत्र, आणि त्या हॉकर्सवाल्यांना उद्ध्वस्त करण्याचं काम सुरू केलेलं आहे. तर त्यासाठी या हॉकर्सवाल्यांनी आमदाराला भीक द्यायची. आमदाराला भीक म्हणजे त्याचं पोट भरलेलं आहे पण तरी त्याला हे होत नाही, तर त्यासाठी त्याला भीक द्यायची आहे. आणि ती भीक या आमदाराला मुंब्र्यातल्या हॉकर्सच्या माध्यमातून आणि मुंब्रा वास्तूंच्या माध्यमातून भीक देण्यात येणार आहे. आणि महानगरपालिका काय करायचं ते बघून घेईल त्या भिकेचं. तर असा आमदार की ज्यांनी 15 वर्षात कोणते काम केले नाही, आता पुढचे वर्षसुद्धा अपेक्षा नाही आहे की काय काम करेल, पण तरी पण म्हणजे आता पुढे काही काम करेल नाही करेल, पण आता पुढच्या 5 वर्षात त्याचे काही कामं नाही होणार. तर त्यासाठी बोले पुढच्या 5 वर्षाची तजवीज म्हणून आम्ही हॉकर्सवाल्यांनी भीक मागलेली आहे आणि ती भीक त्याला देणार आहोत. धन्यवाद. शामिल हुए हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो हॉकर्स पीले पट्टे के अंदर बैठ रहे थे और जो इनको हफ्ता नहीं दे रहे थे, जानबूझ के उनको हटाया जा रहा है प्लानिंग से. जो इनको हफ्ता दे रहे हैं उनको नहीं हटाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ हम आंदोलन में उतरे. आपका समर्थन है? हमारा समर्थन है. हाँ, जो मुमरा के हॉकर्स है और जो पीले पट्टे में बैठे उनको हमारी पार्टी का समर्थन है. समर्थन इसलिए दिया है कि ये कोई गोवंडी, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई यहाँ से आकर धंधा करने वाले हॉकर्स नहीं है. मैं लगातार कह रहा हूँ, ये मुंब्रा कौसा के पिछले 25-30 सालों के रहने वाले निवासी है, जो मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, प्रशासन को सहयोग करते हैं. मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब हमारा ऐलान हुआ था इसका, मैंने बताया था 2 महीना पहले हमने बालू बिजोय साहब के बोलने में 10 दिन मार्केट बंद रखा था. लेकिन देखिए ये नजारा है, ये शहर पार्किंग का शहर बनेगा चलेगा, लेकिन ये शहरवासी यहाँ का पेट भरेगा तो नहीं चलेगा. रास्ता बनाओ, पार्किंग जोन दो, बैठक पंचायत ऐसी दुकानें खोलो, बैठो उधर 50-50 पटेल बैठेंगे, पान खाएंगे, थूकेंगे, चाय पिएंगे, मजे मारेंगे, गप्पे मारेंगे, लेकिन गरीब पेट भरेगा वो नहीं चलेगा. हम ये जो है हमारे माननीय विधायक जितेंद्र अवाल जी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, उनको हम ये पूरी भीख इकट्ठा करके एक विनंती पत्र के साथ देंगे ताकि वो टीएमसी के हफ्ताखोर अधिकारियों को वो हफ्ता पहुंचा करके गुलाब पार्क की तर्ज पर यहाँ पर भी पीले पट्टे का मार्केट बना करके. डालने के बाद से फिर हम लोग भी अपना कारोबार करेंगे. आज हम लोग देखिए कई दिनों से हॉकर्स पर कार्रवाई हो रही है.
लेकिन वो कार्रवाई एक तरफा कार्रवाई हो रही है, कुछ लोगों पर हो रही है, कुछ लोगों पर नहीं हो रही है। हॉकर्स का ऐसा कहना है कि जो लोग थाने महानगर पालिका को हफ्ता देते हैं वो लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, जो लोग नहीं देते उन पर कार्रवाई हो रही है। कई हजार घर भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। आज हमने एक वीडियो देखा कि जिस तरीके से एवीके की फैमिली ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया, उसके साथ क्या शहर के जिम्मेदार ये चाहते हैं कि ये हॉकर भी अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके जला ले, क्योंकि एक घर में अगर 5 लोग हैं तो कितने हजार लोग हॉकर आज कई दिनों से बेरोजगार है, उनके ऊपर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई करनी है तो सब पर करिए, ट्रैफिक फ्री मुमरा करिए। कुछ लोगों पर हो रही है, कुछ लोग जो लोग आमदार साहब और टीएमसी के संरक्षण में हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा हॉकरों का उनके ऊपर इल्जाम है। अगर हॉकर्स प्लाजा की जगह जहाँ पर रिजर्वेशन है उनको वहाँ बिठा दो, ये लोग रोड पर नहीं बैठेंगे। बार बार कार्रवाई हो रही है, बेचारे कहीं से पैसा लाते हैं, सामान लाते हैं, फिर महानगर पालिका के लोग आते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, तोड़ देते हैं, नुकसान हो रहा है। कैसे चलेगा? शहर के साथ दोहरा रवैया क्यों? एक तरफ मार्केट लगी हुई है, दूसरी तरफ हॉकर्स पे कार्रवाई हो रही है। हाँ, आपने जो पीले पट्टे के मार्किंग दिया था उसके बाहर अगर कोई लगाए तो उस पर कार्रवाई करिए, नहीं तो उनको कोई प्रॉपर ऐसी जगह दे दीजिए जहाँ पर वो कारोबार करे। उसके बाद अगर रोड पे बैठते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करें आप। यहाँ पर आप हॉकर्स के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, भीख मांगो आंदोलन, उसमें आप शामिल हो। Yes. आप एक हॉकर हो। यस। और बताया जा रहा है कि आपने इस बार अभी जो है रोजा भी रखा हुआ है। Yes. क्या कहोगे इस बारे में? हम लोग रोज़ा रख के भीख मांग रहे जगह के लिए, तभी हुई हम लोग भीख मांग रहे हैं यहाँ पे। तो आपका यहाँ पर जो लगा हुआ है हॉकर का, कहाँ पर खड़े रहते हो आप? धनवर नगर। धनवर नगर में। कब से खड़े हो? कितने सालों से खड़े रहते हो? 2 साल से 2 साल से। आपके घर में कोई कमाने वाला वगैरह है या नहीं? है, मम्मी डैडी भी है। तो आप यहाँ पर हॉकर क्यों लगाते हो? मम्मी डैडी साथ में है, साथ में के है। साथ में खड़े रहते हो। आप कहाँ रहते हो? मैं इधर श्रीलंका में रहती हूँ। आप अभी जो है रोजे के इसमें आप यहाँ पर शामिल हुए हैं, आपको तकलीफ वगैरह कुछ एहसास ऐसा हो रहा है? हाँ, गला सूखता है, गला और भूख लगती है और धूप भी है ना। फिर भी आप भीख मांग रहे हो हाँ। अपने हक के लिए। यस। अस्सलाम यहाँ वालेकुम। पर जो है आप भीख मांगो आंदोलन में शरीक हुए, क्या कहोगे आप? जी, हम रोज़े की हालत में देखो हम रोड पे उतरे क्योंकि हमें धंधा लगाने नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे पे कार्रवाई हो रही है और हमारी रोज़ी इसी से चलती है और हम इसमें नहीं कमाएंगे तो हम क्या करेंगे? फिर हम चोरी डाका तो नहीं कर सकते, हमें तो कुछ तो करना है ना, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। तो हम रोज़े की हालत में धूप में देखो हम लोग खड़े हैं और बड़ी रात थी कल, उसके सदक़े से कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी देखिए, तो मेरा नाम रियाज़ है और हम लोग रोज़े की हालत में टीएमसी से ये अपील करते हैं, भीख मांगते हैं कि हमको धंधा लगाने दिया जाए। और हम जितने भी हॉकर्स हैं हम सबको हमसे भीख लिया जाए, हमसे भीख लिया जाए। हम लोग कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं कि हमको लिया जाए हमसे। हम रोज़े की हालत में हमारी इतनी हालत ख़राब है, हम लोग 2 दिन से, और शब बारात के सदक़े में मैं तो बोलता हूँ हमारी मांगे पूरी की जाए। बड़ी रात का मौका है और बड़ी- मतलब जो है इस मौके पे इबादत की बजाय भीख मांगो आंदोलन कर रहे हैं, रोजे की हालत में घूम रहे हो, क्या कहोगे? तो क्या कर सकते हैं मैडम, हम लोगों से कुछ किया नहीं जा रहा है, क्योंकि हमको बोला जा रहा है बस 10 से 15 दिन हो गया हम लोगों से। म्यूनसिपाल्टी आती है, हम लोगों का माल जब्त करती है, हाथ से छीनती है, मत लगाओ नहीं लगाओ। सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के रात के 9:30 बजे तक कार्रवाई करती है टीएमसी, और हम लोग क्या खाएंगे आप बताओ। सुबह 4 बजे वो लोग आते हैं? नहीं, आफ्टर 4 बजे दोपहर के बाद से आते हैं वो लोग। 4 बजे के बाद से रात के 9:30 बजे तक का वो लोग रहते हैं यहाँ पर।
और सीधा धंधे के पास ही लाके गाड़ी खड़ी कर देते चाह हैं। रहा है कि ये कार्रवाई जो है वो इतने ही पट्टे में होती है, वहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है, ऐसा आप लोगों को कुछ ऐसा महसूस होता है? हाँ, ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हम लोग दो हिस्से में बटे हुए हैं। आखिर देखा जाए तो सब एक ही है ना, हॉकर्स तो एक ही कहा जाता है हॉकर्स को। हम दो हिस्से में हमको क्यों बांटा गया है, बस हमारा यही बोलना है। नहीं होती है, आपके यहाँ कार्रवाई होती है आप लोगों को? हाँ जी, हम लोगों का यही कहना है। मैं भी यहाँ तनवर पे बैग का धंधा लगाता हूँ मैम, एक ज़माने से हम लोग इधर है, लेकिन ऐसा ये बता रहे हैं कि भाई कार्रवाई एक जगह पे हो रही है, एक जगह पे नहीं हो रही है। कार्रवाई पूरी किस्मत से लेके यहाँ पाकिजा तक सब पे कार्रवाई, कौसा तक के कार्रवाई है, शिमला पार्क तक के कार्रवाई है। यहाँ तक कि आप बोलेंगे तो अभी उन लोगों ने लास्ट टू लास्ट अभी लिया वो बाईपास के ऊपर, वहाँ पे भी कार्रवाई, तो कार्रवाई सब जगह पे चालू है, हम ऐसा नहीं बोल रहे। लेकिन एक जो हद दी गई है कि भाई ये येलो पट्टा है, तो बस हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जो हम यहाँ के रहवासी है, बहुत सारे आप देखेंगे सबके आधार कार्ड वगैरह जो भी मांगेंगे, डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो 20 साल 25 साल 30 साल पुराने धंधे लगाने वाले हैं, हमारे से बुजुर्ग लोग भी है, हम लोग भी लगा रहे हैं। तो जो पीला पट्टा है कम से कम हम लोग को उसमें रहने दिया जाए, बस इससे ज़्यादा हमारा कोई बोलने का मतलब भी नहीं है। क्या जो तुमने मुकम्मल करके दिया है ना भाई, जैसा गुलाब पार्क दे दिया गया है, गुलाब पार्क में एक मुकम्मल हो गया, अब उसके बाद में किस्मत के है, फिर लगाने वाले तनवर के हैं, यहाँ तक ये दोस्ती है, पाकिजा है, फिर इसके बाद अभी ये जो कौसा है, कौसा तो था ही नहीं। नहीं, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये यहाँ तक पाकिजा तक के बीच का अगर आप जो है कब्रिस्तान की तरफ तक लोग बढ़ गए थे और वहाँ पर भी धंधा लगाना शुरू किए थे, जिससे ट्रैफिक के लिए बहुत काफ़ी मसला हो रहा था। बेशक बेशक होगा ना मैम, बेशक बेशक ये बात को मानने हम लोग मानते हैं, ये चीज़ को नहीं मान रहे क्या नहीं मानते कि भाई पाकिजा के आगे जो लगने लगा है वो अभी जिस तरीके से धारावी, बैंड्रा, माहिम, बहुत सारे जगह के लोग, वडाला, कहाँ से लोग पता नहीं, दादर, बहुत सारी ऐसी जगह है आ रहे, तो वो उनका भी बोलना है कि भाई हमारा भी पेट है। हाँ बस तुम्हारा पेट है तो आप अपनी जगह पे कहीं सहूलत से दूसरी जगह भी देख सकते हैं, तुम्हारे आसपास इलाके में देख सकते हैं। अब इसके अंदर अगर मुमरा से उठा करके और मुमरा वालों को और मुमरा के बाहर वालों को उठा के देखा जाएगा तो बराबर आधों पे आधा मिलेगा, आधा मुमरा वाले और आधे बाहर वाले, तो बाहर वाले से भर रहा है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते। और जो मुमरा वाले हैं तो किस बिन पे लड़ रहे, वो अपने आप से ही लड़ रहे हैं, क्या भाई तुम्हारे इधर लग रहा है, हमारे इधर नहीं लग रहा है, हमारे इधर लग रहा है तो तुम्हारे इधर क्यों नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। अभी कार्रवाई सब पे कम्प्लीटली बराबर हुई हो रही है। यहाँ तक कि जो मुमरा वाले हैं, मेरा ये बोलना है, जो मुमरा के रहवासी है उनको किसी तरह से ये पीला पट्टा दिया जाए, फिर वो यहाँ के हो या वो किस्मत के हो, तनवर के हो, इन मुमरा के वो जहाँ के भी हो, उनको एक पीला पट्टा दिया जाए। 2022 में दिया वाले भी देखिए, ये कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, भले से इनकी छवि लोगों ने क्या बना रखी है हमारे को नहीं मालूम है, कुछ लोगों का क्या बोलना है, कुछ लोगों का क्या बोलना है, लेकिन भाई कितना भी बोले तो ये पीले पट्टे का पहला मसीहा यही है, ईंट रखने वाला। इसके बाद चल रहे लोग जो चल रहे, आज जो गुलाब मार्केट आई है, इतनी बड़ी मार्केट, लोग बोलते कि भाई हम नहीं हटेंगे, तो जो बसाने वाला उसको ही हटा दिया आपने, जो बसाने वाला है उसकी ईंट, पहली ईंट थी जो रखी हुई, वो ईंट हटा के आपने संगमरमर बिछा दिया उस पर, तो भाई उसने दूसरी जगह भी एक ईंट रखी है, तो बस ये ईंट भी बहुत पुरानी रखी गई है, इनके हाथ से रखी गई है, तो अब ये ईंट के आगे जो मकाम बना सकते हैं आप बना के दे दीजिए, हमारा बोलने का मतलब ये, और कुछ नहीं मांग रहे हम। जो हॉकर्स का भीख मांगो आंदोलन रखा है, आप यहाँ पर खड़ी हो, आप इसमें शामिल हो, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या आपको क्या समस्या है इस पर? हमारा यही समस्या है कि बस हम दो पीले पट्टे के बाहर डबल लाइन वाले के मतलब है आप लोग हटाने कार्रवाई की जा रही है कि हटाओ, कि ट्रैफिक होता है इसके वजह से, तो उसका कुछ हल निकालिए। हम यहाँ एक औरत जात होकर हम रोड पे धंधा लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ घर में कुछ तकलीफ होगी, परेशानी होगी, तो इसीलिए हम रोड पे आए। हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है कि औरत बाहर आके, घर से बाहर आके कि कुछ काम करते हैं, आदमी ज़्यादा होते हैं, लेकिन किसी के नहीं होते हैं, बच्चे होते हैं। अगर हम 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो बच्चे को कौन संभाला जाएगा? उसी वजह से हम यहाँ पर आते हैं, 5 घंटे के लिए यहाँ पर काम करते हैं, धंधा लगाते हैं। अब उसमें भी हमको हटाया जा रहा है, तो उसके लिए कुछ हल निकालिए ना। तो हम बाकी जो मजबूर औरतें हैं वो कहाँ जाएंगी, वो क्या करेगी? या तो बच्चे संभालेगी या तो 12 घंटे की ड्यूटी करेगी। आज अभी यहाँ पे खड़ी हैं, आप रोजी की हालत, मैं रोजी की हालत बेरोजगार हूँ, मेरे शौहर है लेकिन वो कुछ काम के नहीं, मतलब है उनकी नौकरी, वो मतलब घर पे नहीं है, मतलब वो एक तो उसके उसमें है, पगार पे नहीं है, आंख के ऊपर, उसका भी इतना नहीं होता है। इसी वजह से मैं आई हूँ। आजकल की दुनिया की महंगाई हो गई, लॉकडाउन के बाद में हो गया, दुनिया की महंगाई है, बस महंगाई बढ़ती जा रही, लेकिन आदमी की पगार नहीं बढ़ रही है। इसीलिए औरत बाहर आके काम कर रही है, औरत ज़्यादा रोड पे आके काम कर रही है, लेकिन उस पर भी हम लोग को हटाया जा रहा है। हर चीज़ कर रहे हो तुम यहाँ से हटाओ, तो उसका हल निकालिए। मेरा मतलब ये हल निकालिए, कुछ करिए उसके बारे में।
हम कुछ भी कर रहे, औरत कर रहे या मर्द कर रहे, हम इज्जत से कर रहे। हम किसी से आगे भीख नहीं मांग रहे, हम किसी के आगे तकलीफ नहीं दे रहे। हम कुछ कर रहे हैं तो अपने बल पे कर रहे हैं, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे। अगर नहीं आप लोग कुछ नहीं हो पा रहा तो हम लोग तो कुछ करने दीजिए। हमारा कहने का मतलब वही है। हमारे 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी 2 लड़के हैं, लड़कों की स्कूल फीस है, ट्यूशन फीस है। हमको हो गया है 3-4 साल हो गया, लेकिन हमें कुछ काम करने की जो मेहनत कर रहे हैं, हम उनको तो मेहनत करने दीजिए। हम किसी के आगे भीख मांगने से अच्छा कल को बोलेंगे तुम भीख मांग रहे हो, कल को काम करो, जाके मेहनत करो। अब हम मेहनत भी कर रहे हैं, उसमें भी आप लोग रोक टोक कर रहे हैं। मतलब करें तो क्या करे पब्लिक। इधर है ना, हम लोग का घर इसी के ऊपर चलता है। जो कुछ है हमारा पेट इसी के ऊपर चलता है और यहाँ पर हम लोग को धंधा करने नहीं दे रहे। आज हम लोग इतने परेशान हो गए यहाँ पर कि एक पैसे के लिए मोहताज होने के जैसा हो गया आज की तारीख में। हम लोगों को सब गरीब मोहताज इधर पे बैठते, कोई किसी को शौक नहीं है रोड पे आके बैठने का, उसमें भी लोग जीने नहीं देते पब्लिकों को। ये कम से कम लोग 7-8 साल हो गया। नहीं, मैं मेरे शौहर करते हैं, लेकिन उनको एक ही जगह, मेरी जो जगह है उसके ऊपर भी कब्जा करके बैठ गए। ये है कि हमको जगह दो, हमको इधर पे कमाने दो, हमको परेशान मत करो। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे को सुकून से जीने दो। आज यहाँ पर जो है देखा जा रहा है, हॉकर्स जो है भीख मांगो आंदोलन कर रहे हैं। आप यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि आपने हॉकर्स के लिए क्या मांगा? हॉकर्स की मांगनी तो ये है कि हमारे लगाने दो, लेकिन यहाँ के आमदार जो बोलते कि मैं यहाँ पे विकास करने आया हूँ, वहाँ पे तोड़ने के लिए परसों के दिन आ गए और बड़े उतावले होकर तोड़ दिए। तो ये यहाँ की मार्केट जो ऑलरेडी यहाँ पे रिजर्वेशन है पाम रिवेरा के अंदर हॉकर का, तो वो ओपन प्लॉट को पथरा मार के रखे और पब्लिक उसमें तकलीफ जूझ रही है कि पब्लिक के आने जाने के रास्ते पे हॉकर लोग लगा रहे, तो आने जाने में तकलीफ हो रही है। तो वो ओपन प्लॉट को खोल के टेम्पररी बेस पे भी उनको वहाँ पे डाल दो, ताकि जब तुम हॉकर जोन लगाओगे तो आप वहाँ पे उनको बराबर जो जिनका पेपर उनको शिफ्ट कर दोगे। तो अब आम पब्लिक को तकलीफ हो रही है, रमजान के अंदर भी इतनी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, तो वहाँ का रोड तो अभी 6 महीना 8 महीना भी वो प्रोसीजर में वो जाएगा, उसके लिए आपको इतना हो गया फटाफट आके तोड़न ताड़ी कर दिए। तो ये पीले पट्टे के अंदर भी है ना, मैं तो बोलता हूँ पीले पट्टे के अंदर उनको भी तोड़ के वहाँ क्यों नहीं शिफ्ट कर देते, क्योंकि यहाँ पे पीले पट्टे से बराबर जाता होगा लोगों को, यहाँ पे जिन्होंने लगा के जिनको बराबर जा रहा है, तो उनको वहाँ पे शिफ्ट क्यों नहीं कर देते? जो पाम रिवर के अंदर प्लॉट तुमने वैकेंट किए हो कि यहाँ पे हॉकर जोन बनेगा, पहले तो हैंगिंग बनने वाला था, 34 करोड़ रुपए आने वाला था, पता नहीं वो कहाँ गया, लेकिन अभी तो है ना, वहाँ पे प्लॉट तो है ना, तो वो प्लॉट पे अभी शिफ्ट कर दो ताकि यहाँ की ट्रैफिक की जो समस्या खत्म हो जाए। तो वहाँ शिफ्ट नहीं करने की जगह उल्टा यहाँ पे तोड़म कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ पे स्टेशन के पास वहाँ पे नगर सेवकों ने लेटर दी कि वहाँ पे रिक्शा वालों को टर्न मारने भी तकलीफ हो रही, मैंने भी लेटर दिया वहाँ के नगर से, तो वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहाँ पे बीच के नीचे बाकायदा धंधे लगे, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जब कार्रवाई कर रहे हो तो उसको उठा के शिफ्ट कर दो ना, कम से कम पाम रिवेरा के अंदर है ना ओपन प्लॉट, तो वहाँ शिफ्ट कर दो ताकि रमजान के महीने में पब्लिक को तकलीफ नहीं हो। वो सब काम नहीं करेंगे, खाली यहाँ पे स्टैंडबाजी चलते रहती है। अभी आपने बताया कि मैंने सबसे पहले लेटर दिया था, आपने उस लेटर में क्या मांगनी की थी और क्या? ये बात सही है कि मैंने लेटर दिया था बाडलू पिछड़ साहब से, बाद में थाना कमिश्नर साहब से भी हम लोगों ने सेकंड शिफ्ट लिया, क्योंकि कार्रवाई 5 बजे होती थी, वो 10 बजे तक लिया। लेकिन हमने कार्रवाई किस लिए मांगी, किस वजह से मांगी, पीले उसमें लेटर में मेरे पास अभी मौजूद है, उसकी एक कॉपी दे सकता हूँ, कि पीले पट्टे के अंदर जो बरसों से धंधा कर रहे, जो स्थानिक लोग हैं, जो हफ्ताखोर नहीं है, जो कब्रस्तान के आगे पूरा लगा दिया, इधर से आगे पैसा लेके लगा दिया, जिनकी लीगल दुकान थी, वो टैक्स भरते थे, मीटर का बिल भरते थे, पानी भरते थे, पानी का बिल भरते थे, उनको तोड़ फोड़ के बेघर कर दिया और हफ्ताखोरों को लाके बिठा दिया। तो ये कौन सा इंसाफ है? तो पीले पट्टे के अंदर आज भी हम बोल रहे हैं, लेकिन पीले पट्टे के अंदर अगर कोई लगाता है उसकी जिम्मेदारी है, पीले पट्टे के बाहर एक भी हाथ गाड़ी, एक भी धंधा नहीं लगना चाहिए। हाँ, और अंदर बैठ रहे, हम किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहते, हम चाहते हैं कि जो गरीब, अभी हमने देखा भीख मांगे आंदोलन जो रफ़ीक भाई ने कॉल किया था, इसमें करीब करीब सैकड़ों लोग शामिल हुए, उनकी ज़रूरत है, उनका घर है, उनके बच्चे, उनके बच्चों की फ़ी है, सारी ज़रूरत को हम समझते, लेकिन ज़रूरत के लिए उनको मैं पहले भी बोला, अभी भी बोलता हूँ कि उनके साथ हूँ। पीले पट्टे के अंदर कुछ लोग बोलेंगे भाई किसी का नहीं लगना चाहिए, ये स्थानिक लोग हैं, जाएंगे किधर? मुमरा खौसा में कोई कॉल सेंटर नहीं, कोई काम
धंधा नहीं, कोई कारोबार, या तो वो इनलीगल बिल्डर बनेगा या रोड पे इनलीगल धंधा लगाएगा, दो ही काम है। और अगर उसकी भी मुखालफत हम करेंगे तो लोग जाएंगे किधर? इसके लिए हम पहले से इसके फेवर में थे, आज भी है कि इनको पीले पट्टे के अंदर, लेकिन प्रशासन का काम है जिस तरीके से इनको उठा रहे, उठाओ ना बाहर से पीले पट्टे के धंधे, मत लगने दो, कड़ाई कार्रवाई करो, केस बनाओ उन पे। और सबसे पहले जो हफ्ता लेते, चाहे इस बाजू चाहे उस बाजू, वो हफ्ताखोरों के खिलाफ केस बनाओ।